हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी सेट एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एमपी सेट से जुड़ी हुई क्लासेस का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। या एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1000 से ज़्यादा प्रश्नों की संख्या है, ये आपको 199 रुपये में मिल रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो यहाँ पर प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में जो प्रमुख समाजशास्त्री प्रश्न हैं जिसमें भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल हैं, और उन सभी के द्वारा जो उनके सिद्धांत, अवधारणाएं और जो पुस्तकें दी गई हैं वे भी अलग से, प्रश्नों के अलावा अलग से उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है 120 रुपये है। बात की जाए समाजशास्त्र से संबंधित नोट्स की, तो ये नोट्स आपको 399 रुपये में मिल रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो नोट्स हैं ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख कर ये नोट्स तैयार किए गए हैं, तो आप इन्हें ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, लेना चाहे आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं नोट्स में टॉपिक्स कौन कौन से शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र क्या है उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये सभी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा है। कोई भी जानकारी चाहे आप ले सकते हैं, मैसेज पे कर सकते हैं मैसेज। और यहाँ पर देखिए ये रिवीजन टाइम के लिए ये नोट्स तैयार अभी जल्द ही कराए गए हैं। बात की जाए ये वन लाइनर में आपको मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वन लाइनर में दिए गए हैं, जैसे कि समाजशास्त्र के जो महत्वपूर्ण कथन है वो इसमें मिल जाएंगे, समाजशास्त्री द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है वो इसमें मिल जाएगा, जनजातियों के जो युवा ग्रह हैं वे हैं, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियां कौन कौन सी महत्वपूर्ण है जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, महिलाओं के उनके कल्याण के लिए जो काम किए गए हैं वे आपको इसमें देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण अधिनियम, प्रमुख अवधारणाएं, प्रमुख पुस्तकें इसमें मिल जाएंगी। और इसका जो प्राइस है 249 रुपये रखा गया है। ठीक है, आप लेना चाहे ले सकते हैं, बहुत से बच्चे ले चुके हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा है कि अपराध एक सामान्य प्रघटना है? अपराध एक सामान्य प्रघटना है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? विकल्प में यहाँ पर लॉवेल जे कार, डेविड अब्राहम सेन, एल्बर्ट के कोहेन, एमाइल दुर्खीम यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने अपराध को एक सामान्य प्रघटना कहा है? तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दुर्खीम का ये भी कहना था कि कोई भी समाज अपराध मुक्त नहीं है, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर वो अपराध ना पाया जाता। उसकी मात्रा हो सकती है कम या ज़्यादा। ठीक है, किसी समाज में ज़्यादा अपराध देखने को मिल सकते हैं, किसी समाज में कम, लेकिन कोई भी समाज अपराध मुक्त हो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी होगा सही। आगे देखते हैं प्रश्न, इनमें से कौन सा बाल अपराध का एक कारण नहीं है? टूटे परिवार, भावात्मक अस्थिरता, मानसिक दृढ़ता, सही समाजीकरण। कौन सा बाल अपराध का कारण नहीं है? तो सही समाजीकरण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न, सदरलैंड अपराध शास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है? समाजशास्त्री संप्रदाय, मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, प्रत्यक्षवादी संप्रदाय, समाजवादी संप्रदाय यहाँ पर दिया गया है। तो सदरलैंड इनमें अपराध शास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है, यह प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या होगा, समाजशास्त्री संप्रदाय हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। सदरलैंड ने सफेद पोश अपराध की अवधारणा दी थी। ठीक है, सफेद पोश अपराध की अवधारणा दी थी, इसे याद रखिएगा, कई बार पूछी जाती है यह अवधारणा इनकी। प्रश्न है, इनमें से कौन अपराध के लिए संस्कृति को उत्तरदायी मानता है? यानी कि कल्चर को कारण, है ना, कल्चर को कारण या कल्चर को जिम्मेदार अपराध के लिए इनमें से कौन मानता है? विकल्प में टॉफ्ट है, एल्फ्रेड एडलर है, गोडार्ड है, रेकलेस है।
क्या होगा सही? अपराध के लिए संस्कृति को उत्तरदायी कौन मानते हैं? क्या होगा? टॉफ्ट होगा। ठीक है, टॉफ्ट होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस, रॉल्फ लिंटन, होम्स स्पेंसर यहाँ पर विकल्प हैं। किसकी पुस्तक है ये? किंग्सले डेविस की है। ठीक है, किंग्सले डेविस की है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। साधुस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डी एन मजूमदार, पीवी यंग, बी डी त्रिपाठी, ड्यूमो यहाँ पर दिए गए हैं। साधुस ऑफ इंडिया किसकी हो जाएगी पुस्तक? साधुस ऑफ इंडिया किसकी है? किसकी है साधुस ऑफ इंडिया? बी डी त्रिपाठी की है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एशियन ड्रामा इन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? गुनाम मिडॉल, एडम स्मिथ, सी राइट मिल्स, योगेंद्र सिंह। एशियन ड्रामा किसकी है? किसकी है? गुनाम मिडॉल की है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर पुस्तक किसकी है? फोस्टर है, आंद्रे बेते हैं, रेडफील्ड है, लुईवर्थ है। यहाँ पर पीजन सोसाइटी एंड कल्चर किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट रेडफील्ड की। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएगी। अपनी इस पुस्तक में रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा दी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। इसके अलावा इन्होंने लघु समुदाय, ठीक है, लिटिल कम्युनिटी की भी अवधारणा दी थी। ये आपने देखा होगा, परीक्षाओं में पूछी जाती है। लघु समुदाय, लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की भी अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की भी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। आगे देखते हैं प्रश्न, किसने कृषक समाज को वर्गीकृत किया है जमींदार, अमीर किसान, गरीब किसान में? धनाग्रे, डेनियल थार्नर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एफ जी बेली यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसने कृषक समाज को जमींदार, अमीर किसान और गरीब किसान में वर्गीकृत किया? सही क्या हो जाएगा? समाज को, कृषक समाज को किसने वर्गीकृत किया? जमींदार, अमीर किसान, गरीब किसान में। सही क्या होगा? सही यहाँ पर धनाग्रे होगा। ठीक है, धनाग्रे होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, वर्गात्मक एवं विवरणात्मक नातेदारी की अवधारणा किसने दी? मॉर्गन, हट्टन, रिवर्स, टी एन मदान है। यहाँ पर वर्गात्मक और विवरणात्मक नातेदारी की जो अवधारणा है किसने दी थी? मॉर्गन ने दी थी। ठीक है, मॉर्गन हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आर्थिक संकट में कौन सी आत्महत्या में वृद्धि होती है? परार्थवादी आत्महत्या, अप्रतिमानित आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या यहाँ पर है। क्या होगा? आर्थिक संकट में कौन सी आत्महत्या में वृद्धि होती है? सही क्या होगा? सही होगा अप्रतिमानित आत्महत्या। बी यहाँ पर सही होगा। आत्महत्या दुर्खीम का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए थे। अब देखिए यहाँ पर सफेद पोश अपराध शब्द का प्रयोग सबसे पहले पूछा जा रहा है, किसने किया? बात की थी, आपको बताया गया था सफेद पोश यानी श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने दी थी? सदरलैंड ने। यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे पहले प्रयोग किसने किया? देखिए विकल्प में सी बार्न्स है, सदरलैंड है, कोहेन है, दुर्खीम है। तो सबसे पहले सफेद पोश अपराध का प्रयोग किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग सदरलैंड के द्वारा ही किया गया था, उन्हीं का यह कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सदरलैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर बन गया है, यह एक उदाहरण इसमें किसका है? किस गतिशीलता का? अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, अंतरापीढ़ीगत गतिशीलता या फिर लंबवत गतिशीलता? सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर क्या होगा? अंतरापीढ़ीगत गतिशीलता होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता की बात की जाए तो सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की व्यवस्थित तरीके से किसने बात की थी? सोरोकिन ने की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जाता है। प्रश्न है, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है, उसे वर्गीकृत किया जाता है। विकल्प देखिए, एक सदस्य परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार और परंपरागत परिवार यहाँ पर दिया गया है। वह परिवार जिसकी सदस्यता पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है, उसे किस परिवार के अंतर्गत रखेंगे? उसे कैसा परिवार कहा जाएगा? कौन सा वह परिवार होगा जिसमें पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं? उसे हम क्या कहेंगे?
एकाकी परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे, नाभिकीय परिवार कहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी, मैकेवर, समनर, डेविस, कूले यहाँ पर है। अंतः समूह और बाह्य समूह किसकी अवधारणा हो जाएगी, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की, समनर ने दिया था। ठीक है, इनकी एक बुक है फोकवेस, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। संस्थाओं के विकास की बात किसने की थी, समनर ने की थी। इसके अलावा इनकी नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा भी परीक्षाओं में पूछी जाती है, इनके द्वारा दी गई है। प्रश्न है, किसने यांत्रिक एवं साविवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज के बीच में अंतर को बताया, पार्सन्स, मेलानोव्स्की, स्पेंसर, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प हैं। यांत्रिक एवं साविवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज के बीच अंतर किसने बताया, क्या हो जाएगा, दुर्खीम हो जाएगा। दुर्खीम ने दो तरह की एकता की बात की थी, यांत्रिक एकता और साविवी एकता, ये इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा दुर्खीम का धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत रहा है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा भी दुर्खीम की, आत्महत्या का क्या जो सिद्धांत है वो भी दुर्खीम का ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, क्या होगा यहाँ पर देखकर बताइए। कर्ता की बात की जाए तो ये क्या होगा, परिवार का मुखिया हो जाएगा। पितृ सत्तात्मक परिवार की बात की जाए तो परिवार का जो वरिष्ठ होता है, वो वरिष्ठ जो पुरुष होता है वह मुखिया होता है। अंतः विवाह की बात की जाए तो समूह के अंदर विवाह होता है अंतः विवाह। अनुलोम की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की कन्या के साथ विवाह, है ना, लड़की के साथ विवाह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा सही। ठीक है, यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी सही। प्रश्न है, आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया, कूले, किंग्सले डेविस, मीड, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प है। आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसका है, कूले का है, और यह इनका समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत रहा है। ठीक है, समाजीकरण से संबंधित ये इनका सिद्धांत है कूले का। यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है, धर्म, वर्ग, लिंग, जाति यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन स्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर धर्म नहीं होगा। ठीक है, धर्म नहीं होगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उन टॉपिक्स की वीडियोस देख सकते हैं। प्रश्न है, कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण है, अध्यापक, पुत्र, प्रधानमंत्री, क्लर्क। तो प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। आप देखिए, परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, रॉल्फ लिंटन के द्वारा की गई थी। किसने की थी, रॉल्फ लिंटन ने की थी सबसे पहले स्टेटस एंड रोल की बात। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन में की थी, किस पुस्तक में की थी, ये भी आता है, पूछता है एग्जाम में, द स्टडी ऑफ मैन, ये भी प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। कब आती है, 1936 में आती है, इसे भी आप याद रखेंगे। और इस पुस्तक में इन्होंने, लिंटन ने स्टेटस एंड रोल की बात की थी, जिसमें स्टेटस के दो प्रकार, परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जिसे व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है, और अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता के द्वारा प्राप्त करता है। यहाँ पर पुत्र होगा, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक सकुल का अर्थ है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। तो क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक सकुल किसे कहा जाएगा। कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, संस्कृति से संबंधित सभी अवधारणाओं को भी कंप्लीट कराया गया था उसमें। तो जो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। एक इस तरीके से भी प्रश्न आता है। और कई सांस्कृतिक तत्वों के योग को सांस्कृतिक सकुल कहा जाता है। और सांस्कृतिक जो सकुल है यह संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई को सांस्कृतिक सकुल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है, उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति मिलती है, स्वीकृति यानी वैधता मिलती है, इसे माना जाता है अनुष्ठान, धर्म विधि, प्रथा या फिर परंपरागत व्यवहार। क्या होगा,
सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है, उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति यानी वैधता मिलती है, इसे माना जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, क्या हो जाएगा सही? अनुष्ठान कहा जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं? वेस्टरमार्क, के.एम. कपाड़िया, पी.वी. यंग मॉर्गन यहाँ पर है। इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर ये के.एम. कपाड़िया के द्वारा बात कही गई थी। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, विवाह का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य किस पर केंद्रित होता है? पुरुष एवं स्त्री के बीच यौन संबंध, कर्मकांड एवं समारोह, शिशुपालन की प्रक्रिया, भूमिकाओं की व्यवस्था। विवाह का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य पूछा जा रहा है। भूमिकाओं की व्यवस्था से संबंधित होगा, डी यहाँ पर सही होगा। मैरिज को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न यहाँ पर देखिए, मुसलमानों में शरीयत के अनुसार निकाह के समय गवाहों का होना आवश्यक है, इनकी संख्या होनी चाहिए कम से कम 2 पुरुष या 2 महिला, कम से कम 4 पुरुष या 2 महिला, कम से कम 4 पुरुष या 4 महिला, कम से कम 2 पुरुष या 4 महिला। मुसलमानों में शरीयत के अनुसार निकाह के समय जो गवाह होते हैं उनमें संख्या क्या होनी चाहिए? कम से कम 2 पुरुष और 4 महिला होनी चाहिए। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रतिलोम विवाह निषेध है। ब्राह्मण माता तथा शूद्र पिता से जनित बच्चों को क्या कहा जाता था? चांडाल, राक्षस, अंतज्य या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रतिलोम विवाह निषेध है, ठीक है, इसका निषेध है धर्म में, धर्म ग्रंथ में हमारे। और अगर ब्राह्मण माता है और शूद्र पिता से जो बच्चा जन्म लेता है, ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है? चांडाल कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, किसने समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है? ये किससे संबंधित है? समाज की जो असंतुलित आर्थिक व्यवस्था है वह अपराध का मुख्य कारण है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? मार्क्स एंड एंजल्स, गोडार्ट, लैंडिस, अल्थ्यूजर। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? समाज की असंतुलित आर्थिक व्यवस्था ही अपराध का मुख्य कारण है, किसके द्वारा कहा गया है? मार्क्स एंड एंजल्स, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने अपराधी के प्रकार अर्ध या नकली अपराधी, आदतन अपराधी तथा अपराधी सम बताएं? सदरलैंड, हेज है, न्यूमेर है, लोम्ब्रोसो यहाँ पर दिया गया है। अपराधी के प्रकार अर्ध या नकली अपराधी, आदतन अपराधी तथा अपराधी सम बताएं। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर लोम्ब्रोसो हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्राइम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। लोम्ब्रोसो का कहना था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है, ये लोम्ब्रोसो का कहना था। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई है? ए.आर. देसाई, मोरिस ओपलर, एस.सी. दुबे, मैकमिरर। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। सही क्या हो जाएगा? किसकी है यह पुस्तक? रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ए.आर. देसाई की, ठीक है, ए.आर. देसाई की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? पी.सी. जोशी, डेनियल थाना, ए.आर. देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड। कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया? बताइए सही क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? मालिक, किसान, मजदूर का वर्गीकरण इस तरीके से किसने किया है? डेनियल थाना ने किया है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। रेडफील्ड का कृषक समाज की अवधारणा है, ठीक है, ये भी आती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।